तो हेलो जय हिंद दोस्तों, केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर का जो सबसे वायरल सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है वो लेके आया हूं, फैराडे का नियम। फैराडे का दोनों नियम जो होगा इतना सटीक तरीके से बिना रटाए हर एक चीज समझा दूंगा, मैं दावे के साथ कहता हूं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में जो चाहो वो जाके क्रिटिसाइज कर लेना, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात कि इस वीडियो में करेंगे क्या, हम लोग बिना रटे बिना रटाए हर एक चीज को समझाऊंगा डायग्राम के दम पे, और परिभाषा अपने आप तैयार होता चला जाएगा, नियम अपने आप तैयार होता चला जाएगा, और उस पर आधारित न्यूमेरिकल भी एकदम इजी तरीके से समझ में आएगा। ये जो तामझाम फार्मूले दिख रहे हैं एकदम इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहां पे देखो एक कंटेनर है, ठीक है। इस कंटेनर में दो इलेक्ट्रोलाइट लिया है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इस कंटेनर में जो वैद्युत अपघट्य विलयन है ये क्या होता है, अगर ये सब नहीं जानते तो प्लीज कृपया करके यहां पे वीडियो दिख रहा है वन शॉट चैप्टर सेकंड का केमिस्ट्री का, इसे जरूर जाके देखो, ठीक है। तो अब मान लो अब यहां पे इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइट ऐसा होता है कि ये प्लस और माइनस में टूट जाता है, ठीक है। मान लो थोड़ी देर के लिए हमने CuSO4 का इलेक्ट्रोलाइट यानी वैद्युत अपघट्य लिया है, तो जाहिर सी बात है कॉपर अलग हो जाएगा और सल्फेट अलग हो जाएगा, Cu2+ अलग हो जाएगा और सल्फेट अलग हो जाएगा, ठीक है। तो मान लो मेरे पास यहाँ पे काफी सारा कॉपर होगा, एक तो थोड़ी होगा ऐसा, अरबों खरबों में होगा, लाखों में होंगे ऐसे कॉपर, ठीक है। इस तरह से SO4 2-, SO4 2-, ठीक है। अब इसमें अगर ध्यान से देखो तो दो इलेक्ट्रोड लिया है, एक एनोड वाला और एक कैथोड वाला, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो जैसे ही बैटरी को ऑन करोगे तो ऑन होने पे क्या होगा कि ये जो पॉजिटिव वाला है आपका कॉपर दिख रहा है आपका, ये कॉपर क्या एक तरह का धातु है, एक धातु कॉपर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव कहां जाके चिपकने लगेगा, इस निगेटिव वाले छड़ के पास। एक कौन सा छड़ है, निगेटिव वाला, और एक कौन सा छड़ है, धनात्मक है, ठीक है। तो कैथोड वाले की तरफ जाकर के पूरा चिपकने लगेगा कौन, धातु वाला आयन। अब जैसे जैसे यहां पे जाके चिपकेगा तो आयन खत्म होता जाएगा, कॉपर चिपकता जाएगा। तो यहां पे चिपकने को आपके केमिस्ट्री वाले भाषा में कहते हैं निक्षेपित होना। क्या होना, निक्षेपित होना। अब यहां पे इस तरह से चिपकते जाएगा। अब एक सवाल करो, उसका जवाब दोगे। यहां पे जितना ज्यादा कॉपर वाला चार्ज होगा, चार्ज का मतलब आवेश, तो कॉपर का जितना ज्यादा आवेश होगा, आवेश को किससे लिखते हो, क्यू से ना, जितना ज्यादा कॉपर का आवेश होगा उतना ही ज्यादा यहां पे द्रव्यमान चिपकेगा। द्रव्यमान मतलब वजन, जितना ज्यादा यहां कॉपर चिपकेगा उतना ही वजन होता जाएगा ना, वजन बढ़ता जाएगा। लाल वाला जितना ज्यादा होगा, लाल वाले की वजन उतनी ही बढ़ती जाएगी। तो कॉपर जितना जाकर के यहां पे चिपकेगा उतना ही इसका वजन बढ़ते जाएगा, किसका, कॉपर धातु का। अभी ज्यादा कब जाके चिपकेगा, जब कॉपर पानी में बहुत ज्यादा होगा, यानी कॉपर का आवेश जितना ज्यादा होगा मास उतना ज्यादा जाके चिपकेगा, यानी आवेश बढ़ेगा तो यहां पे निक्षेपित द्रव्यमान भी बढ़ता जाएगा। आवेश बढ़ेगा तो चिपकने वाला मास भी बढ़ता जाएगा, आवेश बढ़ेगा तो चिपकने वाला मास भी बढ़ता जाएगा। और एक के वैल्यू के बढ़ने से जब दूसरा बढ़ता है, एक के वैल्यू के बढ़ने से जब दूसरा बढ़ता है तो क्या होता है, यहां पे समानुपाती जैसे चिन्ह का प्रयोग करते हैं, यानी तब इसका मतलब मास और चार्ज जो है एक दूसरे के क्या है, समानुपाती है या अनुक्रमानुपाती है, दोनों बोल सकते हो। समानुपाती या अनुक्रमानुपाती शब्द कब प्रयोग किया जाता है, जब एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़े, और एक के बढ़ने से अगर दूसरा घटने लगे तो वहां व्युत्क्रमानुपाती इनवर्सली कहते हैं, ठीक है। अब यहां पे परिभाषा पढ़ो, ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। जो मैंने यहां बताया वही चीज यहां लिखा हुआ है। अब ये परिभाषा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसका नियम रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो मैंने बोला वही अगर न मिले तो जो कहना वो देखो क्या कह रहा है। फैराडे के प्रथम नियम क्या कहता है कि किसी वैद्युत अपघट्य विलयन में, ये हो गया वैद्युत अपघट्य विलयन, ठीक है। विलयन में अपघटित अवस्था, अपघटित का मतलब होता है ये जो कॉपर सल्फेट था ना, जब दो हिस्से में टूट जाता है ना, प्लस और माइनस में, तो इसे कहते हैं अपघटित अवस्था, ठीक है। अपघटित होने के बाद क्या होता है कि इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित या मुक्त होने वाले पदार्थ द्रव्यमान सेल में प्रवाहित कुल वैद्युत आवेश के समानुपाती होते हैं, ठीक है। इनका जो निक्षेपित होने वाला द्रव्यमान है कैथोड पर, किस पे, कैथोड इसे बोलते हैं ना, या फिर इलेक्ट्रोड बोल दो, दोनों इलेक्ट्रोड है, इस पे जाकर के चिपकने लगता है, ठीक है। तो वो आवेश और द्रव्यमान कहां गया, द्रव्यमानियम, ठीक है। सेल का द्रव्यमान जो निक्षेपित हुआ, यहां पे लिखा है ना, निक्षेपित या मुक्त होने वाले, मुक्त हटा दो, डायरेक्ट बस इतना लिख दो, निक्षेपित होने वाले पदार्थ का द्रव्यमान और कुल वैद्युत आवेश के समानुपाती होता है। यही चीज है ना, इसे कहते हैं फैराडे का पहला नियम। बताओ क्लियर हुआ। अब यही फार्मूला हो गया। अब एक मजे की चीज देखो, ये बात आपने सीखा होगा मेरे वीडियो को अगर अच्छे से फॉलो कर रहे होगे तो, कि जब भी ये समानुपाती हटता है, प्रोपोर्शनल हटता है, तो एक नया कांस्टेंट आ जाता है और उस कांस्टेंट को जेड कहा जाएगा। इस कांस्टेंट को क्या कहा जाएगा, जेड कहा जाएगा। और जेड को क्या बोलते हैं, यहां लिखा हुआ है, ध्यान से समझो, विद्युत रासायनिक तुल्यांक बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं, विद्युत रासायनिक तुल्यांक बोलते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं, ठीक है। अब आई बात कि जेड का वैल्यू निकाले कैसे।
द्रव्यमान और आवेश तो तुरंत निकल जाता है, क्योंकि आपको पता है आवेश अगर निकालना हो तो करंट इजिकल टू क्या होता है, आवेश बटा टाइम होता है। तो Q इजिकल टू क्या हो जाएगा, करंट इंटू टाइम हो जाएगा, होगा कि नहीं। इसे आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, M इजिकल टू जेड इंटू क्यू को हटा के चाहो तो I इंटू टी भी लिख सकते हो, बुक में दिख जाता है ये वाला। समझ आई मेरी बातें। अब आती है बारी कि ठीक है सर जी, लेकिन जेड है क्या, जेड कैसे निकाला जाए। तो जेड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ई बटे एफ लिखना पड़ेगा। एफ क्या है आपका, फैराडे कांस्टेंट। फैराडे कांस्टेंट कितना होता है, 96,500 होता है। फैराडे कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है, एफ का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 96,500 होता है। ठीक है, अब ई कैसे निकाले, ई होता है आपका निकालने का तरीका एटॉमिक वेट, यानी आणविक द्रव्यमान कहते हैं इसे, और वैलेंसी। वैलेंसी का मतलब वही इलेक्ट्रॉन कितना लेन देन हो रहा है, वही इलेक्ट्रॉन को वैलेंसी कहते हैं। ठीक है, अब दोस्तों फैराडे के दूसरे नियम की बात कर लेते हैं, फटाक से बिना रटाए समझाऊंगा, ठीक ना, अच्छे से समझना। इतना इजी, इतना बेहतरीन तरीके से आपको बहुत कम लोग फील कराएंगे, क्योंकि फील करोगे तो चीजें अपने आप समझ में आ जाएगी, रटना नहीं पड़ेगा। समझ आई मेरी बातें। फिर इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो परिभाषा वगैरह लिखा गया, परिभाषा गया भाड़ में, पहले हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। अब फैराडे ने अपने पहले नियम में ये बात तो बता दिया, अपने पहले नियम में ये बात तो बता दिया भैया कि यहाँ पे जब भी आप बैटरी ऑन करोगे तो क्या होगा, जाहिर सी बात है बैटरी ऑन करने पर क्या होगा, चालू करोगे तो क्या होगा, जितने भी इस लिक्विड के अंदर आयन थे, नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ चला जाएगा और पॉजिटिव वाला नेगेटिव की तरफ। ठीक है, तो ये जितना पॉजिटिव है, पॉजिटिव क्या है, एक तरह का धातु है, क्या है, धातु है। तो धातु का द्रव्यमान कितना ज्यादा निक्षेपित हो रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इसके आवेश पे। आवेश जितना ज्यादा होगा उतना ही द्रव्यमान निक्षेपित होगा, यही बात था ना। अब फैराडे ने अपने दूसरे नियम में काम और कुछ ज्यादा नहीं किया है, ऐसा मत सोचिए कि दूसरा नियम है तो कुछ अलग हो जाएगा। बस थोड़ी चालाकी लगा करके वो कह रहा है फैराडे अपने नियम में कि अगर एक इस तरह का डिवाइस जो है, इसके बगल में एक और अगर इस तरह का रख दिया जाए बैटरी, ठीक है, एक और रख दिया जाए इस तरह से और श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए। किस में जोड़ दिया जाए, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए। देखो 1 2 3 इस तरह बैटरी, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। अब इसको देखो एक के बाद रखा है, श्रेणी क्रम में सीरीज में रखा है। ठीक है, इसमें के अंदर का वैद्युत अपघट्य कॉपर सल्फेट का लिया है, इसमें सोडियम सल्फेट लिया है और इसमें सिल्वर नाइट्रेट लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे हर कोई जान रहा है, यहाँ पे Ag पॉजिटिव में है और यहाँ पे सोडियम पॉजिटिव में है और यहाँ कॉपर पॉजिटिव में है। ठीक है, और ये सारे पॉजिटिव कहाँ जाएंगे, कैथोड के पास जाएंगे, नेगेटिव के पास। कब, जब ये बैटरी ऑन होगा। जैसे ही बैटरी ऑन हुआ उसके बाद क्या हुआ, ये कॉपर यहाँ निक्षेपित होने लगा, ये इतना निक्षेपित होने लगा, ये वाला यहाँ पे निक्षेपित होने लगा। ठीक है, अब यहाँ पे फैराडे ने अपने दूसरे नियम में ये बोला कि जो आपका इक्विवेलेंट वेट है, इक्विवेलेंट वेट का मतलब क्या होता है, आणविक द्रव्यमान बटे आवेश। यन क्या है, जैसे यहाँ कॉपर पे 2 प्लस होता है तो यन का वैल्यू 2 हो गया, यहाँ सोडियम पे 1 प्लस होता है तो यन का वैल्यू हो गया 1, सिल्वर पे 1 होता है तो 1 हो गया। ठीक ना, और बाकी आणविक द्रव्यमान तो जानते ही हो। ठीक है, तो ई का वैल्यू निकल जाएगा। तो जो ई का वैल्यू होगा वो समानुपाती है किसके, इसके वेट के। वेट यानी कितना जाके यहाँ पे निक्षेपित हो रहा है, कितना यहाँ पे जाके निक्षेपित हो रहा है। तो ये बोलना ये चाह रहा है कि यहाँ पे जितने भी हैं सब एक दूसरे के क्या है, तुल्यांक है, यानी कहने के मतलब एक दूसरे के बराबर है। यानी इसका अगर निकाला जाए तो इस वाले के लिए क्या लिखोगे, E1 बराबर जेड W1, हाँ या ना। और इसके लिए लिखोगे, इसके लिए तो क्या लिखोगे, E2 बराबर जेड W2। इसके लिए लिखोगे तो क्या हो जाएगा, E3 बराबर जेड W3। जेड से जेड सब कट जाएगा, अरे बटे में आ जाएंगे। देखो E1 W1 या W1 E1, आगे पीछे कर सकते हो, W1 E1, W2 E2, W3 E3, ये सब एक दूसरे के बराबर होंगे, सब एक दूसरे के बराबर होंगे। यही बात कह रहा है फैराडे अपने दूसरे नियम में। ठीक है, यानी कहने का मतलब यहाँ पे जितना भी निक्षेपित होगा सब जगह एक जैसा ही निक्षेपित होगा। ठीक ना, अब वही बात फैराडे ने अपने दूसरे नियम में कहा गया। ठीक है, क्या कहा कि फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार विभिन्न वैद्युत अपघट्यों के लिए इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित या मुक्त होने वाले पदार्थ समतुल्य भार, इक्विवेलेंट, उनमें से प्रत्येक में प्रवाहित समान मात्रा में विद्युत आवेश के समानुपाती है। यही इसका क्या है, फैराडे का दूसरा नियम है, ये इसका फार्मूला है। आपको कोई डायग्राम वगैरह बनाने की जरूरत नहीं एग्जाम में, बस आप ये लिख दीजिए और इसका फार्मूला लिख दीजिए, आपका काम हो जाएगा। अब चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। फैराडे के ऊपर न्यूमेरिकल है, कह रहा है फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार 96,500 कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर, 96,500 कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर 2.7 ग्राम एल्यूमिनियम निक्षेपित हुआ। यानी जब हमने आवेश कितना प्रवाहित किया, Q1 96,500 कूलाम आवेश जब प्रवाहित किया तो उस पे जाके कितना एल्यूमिनियम जाके चिपक गया,
2.7 ग्राम एल्युमिनियम चिपक गया। फिर आगे कहता है कि अगर हम 96,560 के जगह पे अगर हम 48,250 अगर कूलम आवेश भेजे होते तो कितना द्रव्यमान निक्षेपित हुआ होता, ये बताना है। तो अभी जस्ट इस तरह का क्वेश्चन जब भी दिखे तो यही फार्मूला लगाना। समझ आई मेरी बातें? अनुपात वाला भी जस्ट प्रूफ किया ना मैंने कैसे आया। अब तुम्हें क्या निकालना है, M2 का वैल्यू निकालना है। तो M2 को अकेला करोगे तो इतना आ जाएगा, अब वैल्यू रखोगे हल कर दोगे इतना आ जाएगा। अब बताओ, इस वैरायटी का ही क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, कितना इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत रत्ती भर कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस वैरायटी का क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आराम से इजीली कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो फैराडे का पहला नियम और फैराडे का दूसरा नियम में कंफ्यूज मत हो, ठीक ना। यहां भी वही चीज लिखा है, ठीक ना, बस यहां थोड़ा सा चेंज हो गया है शब्द। यहां पे जो इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होने वाला पदार्थ है वहां पे समतुल्य भार लिख दिया गया। समतुल्य का मतलब होता है दो कंटेनर है इस तरह का, एक और है, दोनों को कंपैरिजन करके लिखा जा रहा है। समझ आई मेरी बातें? कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसे आप तैयार करोगे, फार्मूला तैयार करोगे, और ये आपका न्यूमेरिकल है, और यहां पे आपका फैराडे का पहला नियम है, ठीक ना। ये बहुत ही वायरल, बहुत ही पॉपुलर होता है। तो इतना आप तैयार कर लोगे तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो में आपको एक न्यूमेरिकल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, फैराडे का नियम क्लियर हो गया होगा। फैराडे का अलग से वीडियो बनाने का मेन मकसद क्या था, क्योंकि हम लोग जो वन शॉट वीडियो बनाए हैं सेकंड चैप्टर का, उसमें फैराडे छूट गया था, इसलिए मैंने इसका प्रॉपर वीडियो बना दिया जैसा कि मैंने बोला था, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अगर आपने वन शॉट वीडियो नहीं देखा होगा तो जरूर जाकर के आप वन शॉट वीडियो जरूर देखिए, ठीक है दोस्तों। तो मुलाकात करूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।